मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं। वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वालों की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 2 और 3। आज का शुभ संदेश। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया प्रदर्शित कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। आगमन काल का दूसरा रविवार। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का जन्मोत्सव का समय बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। हम तैयारी में जुटे हुए हैं, आध्यात्मिक, शारीरिक। उसके साथ साथ हमें यह समझने के लिए कोशिश करना है, जब ये पर्व, ये जन्मोत्सव, क्रिसमस हर साल आता है, कभी मनन चिंतन किया है, प्रभु इस दुनिया में आए थे तो सही। इस दुनिया में आने के बाद उन्होंने मुक्ति का कार्य संपन्न किया। मेरा विश्वास उस मुक्ति का कार्य में कहां तक है। आज का पहले पाठ में नबी इसायाह कहते हैं, ईश्वर के द्वारा मेरी प्रजा को सांत्वना दो। ईश्वर कहते हैं, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, ढाढ़स बंधाओ। विपत्ति का दिन समाप्त हो गए हैं और पाप का प्रायश्चित हो चुका है। देखिएगा, वो है प्रभु आने के बाद संसार में बदलाव। हम कितने इस पर मनन चिंतन करते हैं, भारी धूमधाम से मनाते हैं, बड़ा दिन बोलते हैं, लेकिन हमें जो ख्रिस्ती हैं, ईसाई, यीशु मसीह के ईसाई फॉलोअर्स हैं, शायद हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है। प्रायश्चित का समय पूरा हो गया, प्रभु कहते हैं। सांत्वना का समय आ गया, कहते हैं। ढाढ़स बांधने के समय आए, कहते हैं। विपत्ति का दिन पूरा हो गया। ये सब तब संपन्न होगा जब मैं उस मुक्तिदाता में अपने दिल से विश्वास करूंगा। संत पेतरुस दूसरे पत्र में आज का दूसरे पाठ में क्या कहते हैं? अवश्य याद रखें मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान और 1000 वर्ष एक दिन के समान। यानी प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। केवल हमें विश्वास करना है, वो नष्ट होने नहीं देगा। इसलिए आज सुसमाचार में संत मार्कुस के द्वारा प्रभु कहते, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज सुन। कौन? संत यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में गए, त्याग, तपस्या की, अपने जीवन को पूरा त्याग दिया, तभी उन्होंने प्रभु की तैयारी की। वो हमें करना है आज इस आगमन काल में। किसकी तपस्या मुझे करना है, क्या त्यागना है मुझे, ये पूछिएगा। तभी जब 25 तारीख आएगी, हम धूमधाम से, ना बाहरी रूप से लेकिन दिल से उस पर्व को मना सकते हैं। आमीन।